सुपर हीरोज़ की पावर या ब्लैक होल का इनकर्जन्स, आखिर दोनों में से कौन जीतेगा? तो देखो, जो लोग मूवीज़ और कॉमिक्स दोनों फॉलो करते हैं उन्हें ये तो पता ही होगा कि सुपरमैन तो डेफिनेटली उनमें से एक नाम है ही। पर अगर सुपरमैन को साइड रख दें तो क्या कोई और बचता है जिनमें इस तरीके की पावर हो? तो आज हम इस वीडियो में यही पता लगाएंगे। पता लगाने से पहले जो लोग ब्लैक होल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं उन्हें ये बता दूं कि वो एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होता है जो अपनी ओर हर चीज़ को खींचता जाता है। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स भगवान को छोड़कर रियलिटी में दुनिया में कोई नहीं है। अब ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन साथ ही कंफ्यूजिंग भी, इसलिए मैं इस वीडियो में जस्ट एक आसान तरीके से समझा दूंगा। पर अगर तुम इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो मैं एक वीडियो सिर्फ इस पे डेडिकेटेड बना दूंगा, तो कमेंट ज़रूर करना कि तुम चाहते हो या नहीं। अब अपने टॉपिक पे आते हुए शॉर्ट में समझाऊं तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्टार ही होता है, बस आयरन कोर के साथ, जिससे न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का संतुलन बिगड़ता है और वो स्टार कोलैप्स हो जाता है और बनता है एक ब्लैक होल। बट वो ब्लैक होल बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, वो एक अलग सवाल है जिसमें अभी हम नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं आखिर ऐसे कौन से सुपर हीरोज़ हैं जो सुपरमैन को छोड़कर ब्लैक होल की इनकर्जन्स को रोक सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ब्लैक होल में 10⁻40 गीगावाट्स तक की एनर्जी समाई हुई होती है, जो हमारे कल्पना से भी परे है। अब इस एनर्जी लेवल के दायरे में जो सूप्स आते हैं वो है सिल्वर सल्फर, जिसका एनर्जी 10⁻14 गीगावाट्स है, कैप्टन एटम जिसके पास इनफाइनाइट एनर्जी है, मॉलिक्यूल मैन जिसके पास 10⁻24 गीगावाट्स का एनर्जी है, कैप्टन मार्वल जिसके पास 10⁻17 और डॉक्टर मैनहट्टन जो कि ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट यानी कि दुनिया से परे। अब क्या सिर्फ इतनी एनर्जी काफ़ी होगी ब्लैक होल की इनकर्जन्स को ओवरकम करने के लिए? तो जवाब है नहीं, क्योंकि कैप्टन एटम और डॉक्टर मैनहट्टन को छोड़ के बाकी सबकी एनर्जी लेवल्स ब्लैक होल से कम है और उनको दूसरे हीरोज़ या फिर एक्सटर्नल एनर्जी का भी सपोर्ट लेना होगा। इवन सुपरमैन को भी, जिसका एनर्जी लेवल सिर्फ 10⁻40 गीगावाट्स ही है। पर सुपरमैन के लिए आसान हो जाता है बाकी सुप्स के कंपैरिजन, क्योंकि उस पर सूरज की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं और वो लगातार उस एनर्जी को एब्जॉर्व करता रहता है और एनर्जी के संपर्क में ही रहता है। पर क्या सिर्फ एनर्जी ही मापदंड है ब्लैक होल से लड़ने और जीतने का? तो नहीं, पर वो एक नेसेसरी फैक्टर ज़रूर है। इन रियलिटी विदाउट सुपर हीरोज़ अगर वो नहीं होगा तो दूसरे तरीके जैसे प्राकृतिक वापसीकरण, कोलिजन कोर्स और स्टारवेशन मेथड्स हैं। पर कॉमिक्स की दुनिया का क्या मतलब? क्या सिर्फ एनर्जी ओवरकम करके ही सूप्स ब्लैक होल से जीत सकते हैं या कोई और भी तरीका है? आइए जानते हैं। सबसे पहला तरीका है ग्रेविटी मैनिपुलेशन। इसमें ग्रेविटॉन या सिल्वर सल्फर जैसे सूप्स स्पेस के ज्योमेट्री को ही बदल सकते हैं। वो ब्लैक होल की मोड़ी हुई ग्रेविटी को वापस सीधा कर देते हैं, जिससे उसका खिंचाव कम होता है और ख़त्म हो जाता है। दूसरा तरीका है मैटर एंटी मैटर इन्फ्लक्स। ब्लैक होल के अंदर अगर बहुत सारी एंटी मैटर डाल दी जाए तो सिंगुलैरिटी अनस्टेबल हो सकती है और फट जाएगी, जिससे वो खुद को ही एनिलेट कर लेगी। चौथा तरीका है क्वांटम टनलिंग। एंटमैन जैसे हीरोज क्वांटम बैबल का यूज़ करके इवेंट हॉरिजॉन के पार जा सकते हैं बिना स्ट्रेच होने का शिकार बने हुए। पर यार, इनका रीज़न अब मत ही पूछना, क्योंकि ये सारे रीजंस सिर्फ और सिर्फ कॉमिक बुक तक ही एप्लीकेबल हैं। अगर इसको रियलिटी में तुम लगाने जाओगे तो क्वांटम टनलिंग मेथड के अलावा सही में और कुछ भी चीज़ साइंस के अकॉर्डिंग फिजिबल नहीं होगी। अब बहुत सा ऐसा इंस्टेंसेस है कॉमिक्स में जब सुपर हीरोज़ और ब्लैक होल में एग्जिस्टेंस की लड़ाई हुआ है। अगर उनमें से कुछ बताऊं तो सबसे अच्छा वाला है हल्क का इशू 77, जिसमें हल्क ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़ोर से चिल्लाया और घूंसे मारे कि उसने सिंगुलैरिटी को ही 2 हिस्सों में फाड़ दिया। हल्क ने वहाँ की गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, जिसने उसे और भी ताकतवर बना दिया और वो वहाँ से बाहर निकल गया। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि ब्लैक होल केवल ब्राह्मणीय समाधियाँ नहीं बल्कि वे मूक शिल्पकार हैं जिन्होंने हमारी आकांक्षाओं को थामे रखा और जीवन को पनपने का अवसर दिया। हालांकि वे शाश्वत प्रतीत होते हैं, लेकिन हॉकिंग विकिरण यह सुनिश्चित करता है कि अंततः ये विशालकाय पिंड भी मिट जाएंगे और अपनी ऊर्जा ब्रह्मांड को वापस लौटा देंगे। वे उस अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ हमारा ज्ञान समाप्त होता है और भौतिकी के अगले महान रहस्य की शुरुआत होती है।